कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग, पुलिस एहलकार खालिद समेत 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि गाड़ी में सवार 2 अफराद ने फायरिंग की। हमलावर नशे में थे। मुलजिमों की फायरिंग से ड्यूटी से घर जाने वाला जवान जान बहक हुआ। हमलावर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। SP कलेक्टर सहाय अजीज के मुताबिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी के मालिकान तक पहुंच जाएंगे। कराची के इलाके कायदाबाद और शराफी गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, मुतादिद अफराद जेर हिरासत, मुनशियात और असलहा बरामद। ऑपरेशन में खवातीन एहलकार भी शरीक थी। उधर गुलबहार से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर में वकला गर्दी, सीट बेल्ट और मोबाइल फोन के खिलाफ वर्जी पर वकला का वारंट्स पर तशद्दुद। एक वारंट की वर्दी फाड़ दी गई, दूसरे का मोबाइल फोन तोड़ दिया, वकला गिरफ्तार। लाहौर एयरपोर्ट पर करोड़ों मालियत की मनशियात कनाडा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मनशियात गाड़ियों की ऑयल फिल्टर में छुपाई गई थी। ऑयल फिल्टर सियालकोट की एक कंपनी की जानिब से कनाडा भिजवाए जा रहे थे। आज से बात नहीं कर रहा, पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से ये प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ। वो जब ये बात करते हैं मैं 149 आगे रख देता हूँ उनके। जब मैंने पहली दफ़ा कहा उनका अच्छा ऐसा हो सकता है, मैंने कहा सर हो सकता है कैसे, मैंने ये दिखाया, पढ़ा उन्होंने। अच्छा क्योंकि ये 149 एक ऐसा आर्टिकल है जो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो 149 उनका हाँ यार लिखा तो है ऐसे, यार झगड़ा बढ़ेगा अभी, चलो यार देखते हैं ऐसे। वफाकी वजीर कानून की वजीर आजम को सिंध में आईनी मुदाखलत पर कायल करने की कोशिशें। बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं सिंध के बजट का 90 से 95% कराची से मिलता है। पीपल्स पार्टी बजट का 1-2% भी कराची पर खर्च नहीं करती। कराची से ज्यादती की जा रही है। वो 5-6 माह से आर्टिकल 149 के नफाज के लिए कह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं इससे झगड़ा बढ़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को कल तक के लिए हिफाजती जमानत दे दी। नैब को फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। फैसले में कहा 10 रोजा रियायत को मलहूज रखा जाए। नैब ने 2 रुकनी बेंच के हुक्म के बरक्स गिरफ्तारी की कोशिश की। 2 रुकनी बेंच कल हमजा की दरख्वास्त जमानत की समाअत करेगा। कल के बाद हिफाजती जमानत गैर मुअस्सर हो जाएगी। जाली अकाउंट्स का केस है, उससे बिल्कुल मिलता हुआ एक मामला है जहां पे कहा जा रहा है इसको। लोगों जी ओमनी 2, बिल्कुल इसको ओमनी 2 ही कहा जाता है, बल्कि शायद अदालत में जज साहब ने फरमा दिया था कि ये ओमनी 2 लग रहा है। आधा केस तो शुक्र है वो खुद ही मान गए हैं कि ये डिक्लेयर्ड है। नैब ये कह रहा है जो आपने डिक्लेरेशन की है और जो डिक्लेरेशन में आपने अपने जराए दिखाए हैं आमदन के, वो जाली हैं। हमजा शहबाज का केस जाली अकाउंट केस से मिलता जुलता केस है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं जज ने भी कहा था कि ये ओमनी 2 केस है। नैब के मुताबिक डिक्लेरेशन में आमदन के जराए जाली हैं। बाहर से आने वाली रकम की वसूली पर हमजा शहबाज के दस्तखत हैं। केस में सलमान शहबाज नवंबर 2018 से भागे हुए हैं। नून लीग आधा केस खुद ही मान गई है। नैब रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा को आमदन से जायद असासों के केस में तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क होने की वजह से 1 अप्रैल को पेश नहीं हुए थे। आसिफ जरदारी का इमरान खान पर खैरात के पैसों की चोरी का इल्जाम। कहा इमरान खान को खेलना और चंदा इकट्ठा करना आता है। आज बैंक खाली हैं और मईशत गिरती जा रही है। हमजा शहबाज के साथ ड्रामा किया गया। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया तो तमाम पार्टियां पीपल्स पार्टी के साथ होंगी। साबिक सदर ने अपने केस में जज पर दबाव का इल्जाम भी लगा दिया।
गैर जमहूरी गैर आइनी स्टेप लेना है तो ले ले, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे जो कि मुशर्रफ के साथ हो रहा है आजकल। 18वीं तरमीम ने पंजाब को दिया, बलूचिस्तान को दिया, सिंध को दिया, पख्तूनख्वा को दिया, वो उनको छीनने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी इजाज़त नहीं देगी और फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमें उनको गिराना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो 2 रोज के लिए दुबई चले गए। कहते हैं हुकूमत कानून पर चले वरना उसका हश्र भी मुशर्रफ वाला होगा। 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश हुई तो हुकूमत को गिरा देंगे। नैब खुद मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा है, उसे गैर सियासी होना चाहिए। हम समझ रहे थे तहरीक इस्लामाबाद आएगी, तहरीक तो दुबई चली गई। अगर ECL ना होता तो पीपल्स पार्टी की तहरीक साउथ ऑफ फ्रांस में कामयाब हो गई थी। फवाद चौधरी का रद्द अमल। बानिए MQM के खिलाफ तहकीकात तेज। बरतानवी पुलिस इस्लामाबाद आकर बानिए MQM के खिलाफ मुकदमात का जायजा लेगी। महकमा दाखिला ने मुकदमात के गवाहों और तफ्तीशी अफसरों को इस्लामाबाद तलब कर लिया। बानिए मुत्तहिदा के मामले पर वफाकी हुकूमत और बरतानवी पुलिस के दरमियान अहम पेशरफ्त का इम्कान। लाड़काना में 7 डाकुओं की शहरियों से लूटमार, नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें छीन कर फरार। मुतासरा अफराद का इंडस हाईवे पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। गुजरावाला की सलीम कॉलोनी में सफाक बाप की 4 साला बेटे को तेज धार आले से कत्ल करने की कोशिश। कमसिन साइम तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। नहीं जानती शौहर ने बेटे को कत्ल करने की क्यों कोशिश की, वालिदा का FIR में मौक़िफ़। हवेली लखा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मैदान जंग बन गया। मेडिकल के लिए आए मरीजों पर मुखालिफिन का हमला, लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल। वाक़े की फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। पेरिस में 8 मंजिला इमारत में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। 100 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाया। धमाके से 27 फ्लैट मुतासर हुए। लोगों की बड़ी तादाद महफूज मकाम पर मुंतकिल। पुलिस का कहना है धमाके की वजह इमारत में रखा गैस सिलेंडर हो सकता है। लीबिया के ट्राबलस एयरपोर्ट और इससे मुतसिल इलाकों पर हुकूमती कंट्रोल बहाल। लीबियाई नेशनल आर्मी के तर्जुमान का कहना है कसर बिन उशीर एयरपोर्ट पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया। अहमद मजबार, माया, जहरा और अजीजिया को झड़पों के बगैर ही आज़ाद करवा लिया। न्यूयॉर्क की तारीख में पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश करने का फैसला। 9 अप्रैल को स्टेट असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। स्टेट सेनेटर केविन थॉम्सन के बिल में न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी की भी मजम्मत की जाएगी। केविन थॉम्सन रमजानुल मुबारक की आमद पर अमरीकी मुसलमानों को मुबारकबाद का बिल भी पेश करेंगे। मजदूरी करी दी है, थैलेसीमिया की बीमारी है बच्चों को, दवाई लै लै के तंग आ गए हैं, कोई बंदा नहीं मदद करता। 92 न्यूज़ जलालपुर भट्टिया में थैलेसीमिया के 3 मरीज बच्चों की आवाज बन गया। MD पाकिस्तान बैतुल माल और अब्बास ने बच्चों के इलाज और मुआवजे की जिम्मेदारी उठा ली। बैतुल माल की टीम ने मेहनत कश के घर पहुंचकर मालूमात भी हासिल कर ली। अहले खाना का 92 न्यूज़ का शुक्रिया। और सेहतमंद जिंदगी के लिए अच्छी नींद और वर्जिश जरूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में खुराक अच्छी ना, अस्पतालों में इलाज की बेहतर सहूलियात, हर गुजरते दिन सेहत के शोबे का बुरा हाल।